अस्सलाम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमने जो करना है वो चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आप ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर में आ जाते हैं, तो आप इनको मैं डेफिनेशन है या कुछ भी है मैं आपको बताई जाती हूँ, आप करते हैं। डिफाइन अ सेट में सेट को डिफ़ाइन करना है। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी। सेट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है सेट की। इसके आगे आप लिख लें पेज नंबर 4, ठीक है, तो आपको याद रहेगा पेज नंबर 4 पे इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज़ मीन बाय द सिंबल। ये ग्रीक लेटर जो है इसका क्या मतलब है, इसका भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया था, शायद नहीं करवाया, ये मार्क कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। द सिंबल is a Greek letter which is used to tell that an object is an element of or belongs to or is a member of। बस इतनी ही इसकी डेफिनेशन आएगी, ठीक है। इसमें भी आप पेज नंबर लिख लें, पेज नंबर 5 है, तो आप इसके आगे लिख लें पेज नंबर 5, और मार्क भी मैंने करवा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 2 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। 2 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट कौन सी थी, वो ये थी। डिस्क्राइबिंग अ सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म्स हैं हमारी डिस्क्राइबिंग अ सेट। ये टाइप्स नहीं है, ये डिस्क्राइब करती हैं सेट को, ठीक है। सिर्फ ये 2 नेम्स हैं। इसके पेज नंबर आप लिखना है या इसके आगे लिखना है तो आप लिख लें। मैं पेज नंबर लिख के आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 7 है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट। वो पूछ रहे हैं कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है सेट के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन ये आप लिख लें, यहाँ से लेकर पढ़ लेते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, ठीक है, बस इतनी काफ़ी है। तो ये ही डिस्टिंक्ट का मतलब है। मतलब कोई भी जो नंबर या एलिमेंट है वो सेट के अंदर रिपीट नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है। पेज नंबर 4 पे ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सेट हमें गिवन है एक्स और वाई, जिसके करना क्या है, हमें ये बताना है आर दी सेट्स आर इक्वल और नॉट। हमें बस यही बताना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं। तो इक्वल सेट में हमें यही देखना होता है कि सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर हैं कि नहीं। तो ए गिवन है, बी भी है, सी भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इक्वल सेट है, ठीक है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाए। 1-to-1 correspondence cannot be established between dash sets। 1-to-1 correspondence जब हमारे कैन नॉट बी established, तो वो किस में ऐसा होता था, ये होता था नॉन इक्वलेंट में। जब हमारे वो इक्वल नहीं आता था, कोई एक नंबर एलिमेंट रह जाता था, तो वो क्या हो जाता था हमारा नॉन इक्वलेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आए। डैश मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नोट। ये क्या है, ये है हमारा वेल डिफाइन। कैसे, FI जो प्रॉपर्टी है वो हमें पता होनी चाहिए। द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट, जो भी हमें सेट के अंदर गिवन है वो हमें पता होनी चाहिए। द एलिमेंट ऑफ अ सेट और नोट, तो वो जो होंगे वो क्या है, वेल डिफाइंड है। द सिंबल डैश मीन्स डज नॉट बिलोंग टू। जो ग्रीक लेटर था वो रिप्रेजेंट करता है डज नॉट बिलोंग टू, जब हम इसको कट कर देते हैं तो ये इसका सिंबल लिखा जाएगा। डैश सेट इज़ ऑल्सो नोन एज नल सेट। नल सेट को एक और सेट भी कहते थे, वो कौन सा था, एम्प्टी सेट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 1.3 के बताया था। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, इज़ यूज्ड फॉर 2 डैश सेट्स। कौन से सेट्स के लिए ये यूज़ होता है, जो नॉन इक्वलेंट होते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं आंसर पे, जो भी इन ऑप्शंस में से राइट आंसर है हम उसको टिक करेंगे। द टू रिप्रेजेंट 2 इक्वल सेट्स वी यूज़ द सिंबल। जब हम 2 इक्वल जो रिप्रेजेंट करने होते हैं 2 इक्वल सेट्स को, तो हम किसके साथ करते हैं, वो हम करते हैं इसके साथ। इक्वल सेट बताना है हमने, ठीक है। ये वाला इसका ऑप्शन है। टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं फाई का, या ये वाला भी यूज़ करते हैं और एक एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ करते हैं।
इफ़ ए सेट ऑफ वोवल्स देन, वो पूछ रहे हैं अगर ए है जो सेट ऑफ वोवल्स है देन आई इज़ नॉट बिलोंग टू ए, आई बिलोंग करता है वोवल से, सी बिलोंग्स टू ए करता है ये भी, सी बिलोंग्स नहीं करेगा, वोवल्स में सी नहीं आता है, यू बिलोंग्स टू ए, यू वोवल्स में आता है, ए नॉट बिलोंग टू ए ये भी रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। 4 पे आते हैं। 4 है ए सेट है एंड बी सेट गिवन है, हमें ऑप्शंस में से देख के बताना है कि कौन सा वाला जो है वो सेट बैठ रहा है इस पर। ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इम्प्रॉपर टू बी, ए इज़ इक्वलेंट टू बी। तो हम देखेंगे ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बाकी सारे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट वाले से ही पता चल गया है हमारा ये वाला इसका आंसर है। यहाँ पे 11 इज़ नोन एज, यहाँ पे बताना नल सेट, ये नल सेट नहीं हो सकता, सिंगलटन सेट ये ही होगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट गिवन है हमें, तो इसलिए टू रिप्रेजेंट द इक्वलेंट सेट्स वी यूज़ द सिंबल, इक्वलेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।